मलेरिया बुखार का कारगर होम्योपैथिक उपचार। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो एनोफोलिस नामक मच्छर के काटने से होती है। वैसे तो इसे साधारण बीमारी माना जाता है, लेकिन ठीक से इलाज न होने पर यह जानलेवा भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया भर में 241 मिलियन लोग मलेरिया से ग्रसित हुए, जिनमें से 6,27,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे थे और अफ्रीका से थे। कुनैन नामक दवा की खोज के बाद इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सका है। आमतौर से मलेरिया बुखार सर्दी लगकर बढ़ता है व पसीना आकर उतर जाता है। अधिक दिन तक मलेरिया रहने से जिगर, तिली बढ़ जाते हैं। आइए अब इसके विभिन्न लक्षणों और उपचार के बारे में जानते हैं। जब बुखार 9 से 11 बजे रात्रि के समय हो, सर्दी थोड़ी देर ही लगती है, बुखार ज्यादा देर तक रहता है। अधिक पित्त के कारण बुखार। गर्मी के अवस्था में सिर दर्द, जैसे सिर फट जाएगा। प्यास नहीं लगती, गर्मी या गर्म पेय से सर्दी बढ़े, लगातार जी मिचलाए, उल्टी लगे तो ऐसे में चिकित्सक इपिकैक 30 हर 2 घंटे बाद लेने की सलाह देते हैं। जब बुखार 8 बजे से दोपहर तक रहे, अंदर से अत्यधिक सर्दी महसूस हो, रोगी हर समय कपड़ा ओढ़ना चाहे। सर्दी की अवस्था में होंठ व नाखून तक नीले पड़ जाएं, सुबह के समय जी मिचलाए तो ऐसी अवस्था में नक्स वोमिका 30 दिन में 4 बार लेने की सलाह दी जाती है। जब बुखार में सर्दी पैरों से आरंभ होकर पूरे शरीर में फैले, बुखार आने से पहले चक्कर आए व जी मिचलाए, सर्दी लगने से पहले व बाद में प्यास लगे, बुखार आमतौर पर दिन के समय आए, तिल्ली व जिगर बढ़ जाएं, कमजोरी हो तो डॉक्टर रोगी को चाइना 30 2 से 2 घंटे बाद देने की सलाह देते हैं। जब बुखार सुबह 9 बजे से शाम तक रहे, रोगी का चेहरा चिकना व निचले होंठ में दरार हो, बुखार के समय जी मिचलाए व उल्टी हो, हिलने डुलने से पसीना, सर्दी भयंकर रूप से लगे, प्यास अधिक व पसीना बहुत अधिक आए, पसीना आने से आराम मिले, दूसरे तीसरे दिन आने वाला पुराना बुखार हो तो नैट्रम म्यूर 200 की 2 से 2 घंटे बाद खुराक दे, ऐसी चिकित्सकों की राय है। जब दिन में 12 बजे के बाद या रात में 12 बजे के बाद बुखार आए, कपकपी बुखार और पसीने में अनियमितता हो, पसीने के समय अत्यधिक प्यास, पसीना आने से रोगी को आराम मिले, बेचैनी व मृत्यु भय, बहुत प्यास, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा हो, तब आर्सेनिक एल 30 2 से 3 घंटे के अंतर से दें। रात को 9 से 10 बजे आने वाले बुखार में जब खुली हवा में रहने की इच्छा हो तो सल्फर 30 की 1 या 2 खुराक दें। ठंड पैरों या मेरुदंड से शुरू हो, गर्दन के निचले हिस्से में दर्द हो, प्यास न हो, रोगी आलसी हो जाए व ऊँघता रहे तो जलसेमियम 30 दिन में 3 से 4 बार दें। जब गर्मी व सर्दी बहुत महसूस हो, जीभ खुश्क हो, आंखों में जलन हो, ठंड जांघों से या कंधे के बीच से शुरू हो, जीभ का आगे का तिकोना हिस्सा लाल हो, हिलने डुलने से आराम महसूस हो तो रसटॉक्स 30 दिन में 3 से 4 बार दें। जब सर्दी व गर्मी की अवस्था में रोगी अत्यधिक बड़बड़ाए, बुखार उतरते वक्त बहुत पसीना आए, सर्दी सुबह 6 से 8 बजे तक लगे तो पोडोफाइलम 30 दिन में 3 से 4 बार दें। गर्मी व पसीने की अवस्था में बहुत नींद आए, चेहरा पीला हो तो एंटिम टाट 30 दिन में 3 से 4 बार दें। सर्दी शाम को 4 से 8 बजे के बीच में लगे, सर्दी लगने के बाद पसीना आए, सर्दी की अवस्था में भी रोगी कपड़ा न ओढ़ना चाहे तो लाइकोपोडियम 200 2 से 3 खुराक दें। सर्दी दिन के 2 से 3 बजे के बीच लगे, सर्दी के साथ बुखार हो, पैर ठंडे मालूम दें, सिर पर ज्यादा पसीना आए तो कैलकेरिया कार्ब 200 2 से 3 खुराक दें। जब सर्दी दिन के 3 बजे लगे, सर्दी की अवस्था में भी रोगी कपड़ा न ओढ़ना चाहे, सिर्फ सर्दी की अवस्था में थोड़ी प्यास हो, पसीना कम आए तो एपिसमेल 30 दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। जब दिन के 2 से 3 बजे बुखार आए,
गरिष्ठ या अधिक चिकनायुक्त भोजन खाने के कारण अजीर्ण होकर बुखार आए। गर्मी व सर्दी की अवस्था में अनियमितता हो, ठंडी हवा अच्छी लगे, प्यास न लगे, तो पल्साटिला 30 दिन में 3 से 4 बार खाने की सलाह दी जाती है। जब सिर्फ ठंड की अवस्था में प्यास लगे, सर्दी कंधे की हड्डियों से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाए, गर्मी की अवस्था में शरीर में जलन हो तो कैप्सिकम 30 दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। जब सर्दी व गर्मी की अवस्था में बहुत जल्दी परिवर्तन हो, बेचैनी हो, प्यास लगे, पसीने में खट्टी दुर्गंध हो तो मर्कसोल 30 दिन में 3 से 4 बार लें। जब सर्दी की अवस्था में शरीर बर्फ के समान ठंडा हो जाए मगर फिर भी रोगी को पंखे की तेज हवा सुहाए तो कार्बोवेज 30 दिन में 3 से 4 बार देना चाहिए। बुखार जब घड़ी की सुई की तरह नियत समय पर आए तो सिड्रोन 30 दिन में 3 से 4 बार देना चाहिए। सर्दी लगने से पहले ताप, गर्मी होना, सर्दी की अवस्था में गाल लाल हो जाएं, हिलने डुलने से तकलीफ बढ़े, प्यास अधिक हो, ऐसे में ब्रायोनिया 30 दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। बिना ताप की अवस्था के ठंड लगे या सर्दी और ताप बारी बारी से आए, चक्कर आए, शरीर बाहर से ठंडा व अंदरूनी गर्मी हो, ठंडा चिपचिपा पसीना आए, तो बिरेट्रम एल 30 दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। जब सर्दी सुबह 6 से 8 बजे के बीच लगे, हड्डियों में तेज दर्द हो, जी मिचलाए, बुखार के समय व सर्दी लगने के पहले बहुत प्यास हो तो यूपेटोरियम पर्फ 30 दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। जब सर्दी, बुखार व पसीना क्रमानुसार हो, प्यास लगे, खून की जांच के बाद जब रोगी के खून में मलेरिया पैरासाइट्स पाए जाए तो वाइना सल्फ 9 दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। जब मलेरिया बुखार पुराना हो जाए व बार बार हो, पसीना कम आए, तो मलेरिया ऑफ 200 या 1 एम 2 से 3 खुराक आराम देती है। सर्दी दिन के समय 2 से 4 बजे पीठ व टांगों से शुरू हो, गर्म पसीना आए, रोगी काफी बोले, नींद में या नींद टूटने के बाद तबीयत खराब हो तो लैकेसिस 30 दिन में 3 बार लें। जब सर्दी व बुखार सुबह 3 बजे से शाम के 3 बजे के बीच आए, सर्दी जंघाओं में ज्यादा लगे, शरीर के बिना ढके हिस्से पर पसीना आए, तो यूजा 200 या 1 एम 2 से 3 खुराक लें। जब सर्दी प्रायः रात में 10 से 11 बजे शुरू हो, बुखार सिर्फ रात के समय ही आए तो सिफ्रिलिनम 200 या 1 एम 2 से 3 खुराक ले सकते हैं। जब सर्दी प्रायः सायं 7 बजे लगे, सांस में बदबू हो व मल भी बदबूदार हो, नब्ज तेज हो, पसीना आए मगर बुखार सोने के बाद भी कम न हो, बेचैनी हो व बुखार में रोगी बहुत बोलता हो तो पायरोजिनियम 200 या 1 एम 2 से 3 खुराक दे सकते हैं। जब सर्दी सुबह या शाम के 5 बजे लगे, रोग नमी वाली जगहों पर या पानी के किनारे रहने या फिर पानी में पैदा होने वाले फल, खरबूजा, तरबूज व केला आदि, चावल या मछली आदि खाने के कारण या फिर बरसात के मौसम में हो, प्यास कम हो, पसीना आए तो नेट्रम सल्फ 30 या 200 आवश्यकतानुसार दिन में 2 से 3 खुराक लेना फायदेमंद होता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ ये सब बातें सिर्फ जानकारी के लिए बताई जा रही हैं। यदि आप चिकित्सक हैं तो अपने मरीजों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप रोगी या उसके अभिभावक हैं तो किसी योग्य चिकित्सक की राय अवश्य लें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी ही उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।